अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र जी, देखिए, पहली बात तो मुर्तजा के घर पर जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो उस दौरान एयरगन मिलती है। ये पता चलता है कि वो अपनी घर की छत पर ही तैयारी कर रहा था कि किस तरीके से उसे वहां पर मिशन को टारगेट करना है, किस तरीके से एयरगन चलानी है, तमाम चीजों की तैयारी तो वो कर ही रहा था। साथ ही अब तक की एटीएस की पूरी कार्रवाई को लेकर भी आपसे जानकारी चाहेंगे। इस पूरे मामले में एटीएस लगातार जो कई सारी कड़ियों को जुटा रही है और सबसे बड़ी जो पूछताछ की गई है, एक तो उसके परिवार वालों से की गई, उसकी पहली जो पत्नी है उससे भी पूछताछ की गई। तो उसकी पहली पत्नी से पूछताछ में भी कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई एटीएस के सामने। और इसके अलावा एटीएस को ये पता चल रहा है कि बड़ा रेडिकलाइज था, और लेकिन ये रेडिकलाइज क्यों था, इसके पीछे कौन कौन लोग थे, वो उनकी भी बारे में अभी जानकारी ये मिल रही है कि कई लोग इसके पीछे में शामिल रहे हैं और ये पूरी तरीके से प्रभावित था। आईएसआईएस से भी वहां पर भी इसने फंडिंग की थी, उसके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर किए थे, और इसलिए इसके कई सारे ऐसी गतिविधियां हैं जो इस पूरे मामले को ऐसा बता रही हैं। उससे ये संदेश जा रहा है, एटीएस के अधिकारियों का मानना है कि एक बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है और इसको एक मोहरा बनाया गया जिसके जरिए इसको उठाकर वहां पर ये घटना ये कराई गई थी। और इसी वजह से अब एटीएस की टीम तमाम और भी टीम गठित की गई है और कुछ और लोगों को हिरासत में रखकर पूछताछ भी की जा रही है। तो इसमें जो ये पूरा मामला प्रकरण आ रहा है उसमें अभी एटीएस के लोगों का मानना है कि इसमें एक बड़ी साजिश एक तैयार की गई थी और ये एक बड़ा खतरा चला है जो गोरखपुर में जिसको अंजाम दिए जाने की तैयारी हो रही थी मुर्तजा के जरिए। और ये क्योंकि मुंबई में भी रहा है, इससे मुंबई के भी जो संपर्क है वो खंगाला जा रहा है। कोविड जो पीरियड था, लॉकडाउन के दौरान ये लखनऊ से गोरखपुर में इनका परिवार शिफ्ट हो गया था, तो परिवार के लोगों से भी कई सारी पूछताछ की गई, इनके कई रिलेटिव हैं उनसे भी जानकारी ली गई है। तो इसके इर्द गिर्द के तमाम लोग हैं उन पर शिकंजा कसा गया, उनसे पूछताछ की गई है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और अभी हालांकि पुलिस जल्द ही, उनका मानना है कि इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव हो सकती है। फिलहाल पूछताछ की जारी है और मामले में जल्द ही और भी अहम खुलासे। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि जब एटीएस अपनी पूछताछ को आगे बढ़ाएगी तो उस दौरान और कौन कौन से पहले पूछताछ के दौरान सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।